तो दोस्तों भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया धर्मशाला में खेले गए तीसरे और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले में आया विराट कोहली और बापू का तूफान। चौके छक्कों की बारिश के साथ जमकर गरजा विराट कोहली और बापू का बल्ला। कंगारू गेंदबाजों पर आई कयामत, दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात और विराट कोहली और बापू की आंधी लेकर आई कंगारुओं की बर्बादी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां दोस्तों हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच धर्मशाला में खेले गए तीसरे और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले में पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली और अक्षर पटेल की ताबड़तोड़ मैच विनिंग पारी से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हाल ही में WTC फाइनल मुकाबले के द एंड होने के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20 मुकाबलों का शानदार तरीके से श्री गणेश हो चुका है, जहां WTC के फाइनल मुकाबले में कंगारू की टीम ने इतिहास रचते हुए टीम इंडिया को 209 रनों से करारी हार दे दी थी। लेकिन दोस्तों अब कंगारू की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबले खेलने के लिए आई हुई है, जहाँ नागपुर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव की शतकी पारी की बदौलत कंगारू टीम को 7 विकेट से धूल चटाकर चारों खाने चीत कर दिया था। तो दोस्तों वही रांची में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में कंगारू की टीम ने जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए भारतीय टीम को 4 रनों से करारी हार दे दी थी। लेकिन दोस्तों अब सीरीज का अंतिम और निर्णायक तीसरा टी20 मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 17 जून को खेला गया। दोस्तों दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, जो कि सीरीज जीतने के लिए दोनों टीमों को इस मुकाबले को हर हाल में जीतना था। जहां इस मुकाबले में टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर थी, तो वही कंगारू टीम की कमान स्टीव स्मिथ संभाल रहे थे। दोस्तों मुकाबले में टॉस होता है और सिक्का टीम इंडिया के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और कंगारू टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टीम के 2 विस्फोटक धुरंधर बल्लेबाज मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड क्रीज पर आते हैं, जिनका पहले ही ओवर में सामना होता है मोहम्मद शमी से। और इस ओवर में मार्श 2 डबल और एक शानदार कवर ड्राइव की मदद से 8 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरा ओवर लेकर के आते स्विंग के मास्टर मोहम्मद सिराज और एक अच्छी खासी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए केवल 4 रन ही इस ओवर में देते हैं। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए पावर प्ले के पहले 6 ओवर के गेम में बिना विकेट खोए 58 रन बना लेते हैं। दोस्तों इसके बाद 7वां ओवर लेकर के आते हैं सर जडेजा। इसके बाद तो दोस्तों कंगारू बल्लेबाजों का रौद्र रूप देखने को मिलता है, जिसमें मिशेल मार्श सर जडेजा को टारगेट करते हुए इस ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं और पूरी तरह से जडेजा की लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं और अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर मात्र 21 गेंद पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और इस तरह से मार्श जडेजा के ओवर में पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद टीम की तरफ से 8वां ओवर लेकर के आते दीपक चहर और आते ही जिनका सामना होता है ट्रेविस हेड से, जो पहली 5 गेंदों पर लगातार 5 चौके ठोककर दीपक चहर की तेज गेंदबाजी की 32 गोल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में विराट कोहली को केस दे बैठते हैं, जहां दीपक चहर की बाउंसर गेंद को ठीक से ट्रेविस हेड पढ़ नहीं पाते हैं और मारने के चक्कर में विराट कोहली के द्वारा इस नामुमकिन से कैच को काफी देर हवा में उछलकर बेहतरीन डाई के साथ कैच पकड़ा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से 35 रन बनाकर ट्रेविस हेड पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने स्टीव स्मिथ क्रीज पर आते हैं और 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या का शिकार बन जाते हैं, जहां हार्दिक पांड्या स्टीव स्मिथ को संभलने का मौका ही नहीं दे पाते हैं और एक यार्कर लेंथ के द्वारा सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आपको बता दें कि पिछले मैच में भी स्टीव स्मिथ हार्दिक पांड्या का ही शिकार बने थे और 0 रन पर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैक्सवेल आते क्रीज पर मिशेल मार्श का साथ देने और आते ही 11वें ओवर में अक्षर पटेल पर धावा बोल देते हैं, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही तरफ से रनों की बारिश शुरू हो जाती है और दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाला रूल अपनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। तभी दोस्तों 16वें ओवर में मोहम्मद शमी आते हैं। दोस्तों इस ओवर की पहली गेंद पर मिशेल मार्श 112 मीटर का लंबा छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिशेल मार्श अंदर आती हुई गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं और 109 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से कंगारू टीम 16 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर 180 रन बना लेती है। मोहम्मद सिराज के 19वें ओवर में बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ 25 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए मोहम्मद सिराज 5वीं और 6वीं गेंदों पर शानदार वापसी करते हैं और 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा स्कोर पहुंचने से रोक देते हैं, जहां 5वीं गेंद पर मैक्सवेल 64 रन के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। तो वही किस्मत की मार झेल रहे स्टोइनिस पिछले मैच की तरह ही इस मुकाबले में भी बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से 20वां ओवर लेकर के दीपक चहर आते हैं, जहां इनका सामना होता है एलेक्स कैरी और स्टार्क से और इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से पूरी तरह से 20 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 विकेट खोकर 20 ओवर में 204 रन बना लेती है
और इस प्रकार से टीम इंडिया को 205 रनों का विशाल लक्ष्य दे देती है। दोस्तों इस प्रकार से टीम इंडिया की तरफ से दीपक चहर और मोहम्मद सिराज दो विकेट लेने में सफलता हासिल करते हैं, तो वही मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या के खाते में एक विकेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के दो विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन क्रीज पर आते हैं और टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने के लिए क्रीज पर आते हैं। वैसे भी दोस्तों 205 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करना हो तो 2-3 शतकीय पारियों की जरूरत तो होगी ही, और पहले ही ओवर में ईशान किशन का सामना होता है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क से, और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाकर ईशान किशन 10 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में गिल का सामना होता है मिचेल मार्श से, जो कि गेंदबाजी करने आते हैं, और इस ओवर की अंतिम 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके जड़कर मिचेल मार्श की हवा गोल कर देते हैं, और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए हर ओवर में सिंगल, डबल और चौके की मदद से पावर प्ले में बिना विकेट खोए 66 रन बना लेते हैं। और दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैक्सवेल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा काल बनकर आते हैं, और आते ही लगातार 2 गेंदों पर टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली फंसा लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैक्सवेल 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर कंगारुओं के लिए खतरा बन रहे शुभमन गिल को स्टोइनिस के हाथों शानदार तरीके से कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ स्टोइनिस नामुमकिन से कैच को काफी देर हवा में उछलकर बेहतरीन डाइव के साथ लपक लेते हैं, और इस प्रकार शुभमन गिल 39 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पहले T20 के प्लेयर ऑफ द मैच बने शतकवीर अपने सूर्या भाऊ को LBW आउट कर देते हैं, जहां सूर्या अजीबोगरीब शॉट मारने के चक्कर में 0 रन पर पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों इस तरह से लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया बैकफुट पर आ जाती है, और चिंता की लकीरें टीम इंडिया के डगआउट पर साफ देखी जा सकती है। दोस्तों 80 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने के लिए रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली क्रीज पर आते हैं, और इसके बाद ईशान किशन 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में कप्तान स्मिथ के द्वारा जबरदस्त तरीके से कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार ईशान किशन 56 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार लगातार जल्दी विकेट गिरने से टीम इंडिया के ऊपर प्रेशर बनते जाता है, लेकिन विराट कोहली का साथ देने के लिए क्रीज पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज अपनी आंखें जमाते हुए टीम के स्कोर को 15 ओवर के समाप्ति के बाद 125 रन तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके बाद अगले 5 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 80 रनों की जरूरत होती है। इसके बाद 15वें ओवर में विराट कोहली एडम जंपा को अपना शिकार बनाते हैं, और पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और एक चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इस तरह से 22 रनों का यह बड़ा स्कोर टीम इंडिया के खाते में आ जाता है। दोस्तों अब अगले 4 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत होती है। तभी मिचेल मार्श 17वें ओवर में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज से काफी दूर धकेल देते हैं, और आपको बता दें कि 17वें ओवर में पहली गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तो वही दीपक हुड्डा 0 रन पर शर्मनाक तरीके से LBW आउट हो जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से टीम इंडिया की जीत नामुमकिन दिखाई दे रही थी। तभी इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर विराट धीरे धीरे शतक की तरफ बढ़ने लगे, और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को बनाए रखते हुए लक्ष्य के पास पहुंचने लगे, और इस प्रकार विराट कोहली और अक्षर पटेल काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते रहे, और इस प्रकार एडम जंपा के 18वें ओवर में केवल 10 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में अक्षर पटेल का सामना होता है स्टोइनिस से, और इस ओवर में अक्षर पटेल 2 छक्के और एक चौका लगाकर 16 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों पिक्चर में ट्विस्ट तो अब आता है, जब 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली 92 रनों के निजी स्कोर पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर मैक्सवेल के द्वारा कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ से टीम इंडिया इस मुकाबले को लगभग 99% हार चुकी थी, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने अपने इस ओवर में विराट कोहली को 92 के निजी स्कोर पर पवेलियन भिजवा दिया था, जहां मैक्सवेल ने तूफानी अंदाज में डाइव मारते हुए विराट कोहली का शानदार कैच लपका था। विराट के आउट होते ही अब टीम इंडिया को जीत के लिए अंतिम 5 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत होती है। सभी फैंस की धड़कनें एक पल के लिए शांत हो जाती है, लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांधकर निकले बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल लगातार 2 छक्के और 2 चौके जड़कर कंगारू टीम को 5 विकेट से 1 गेंद शेष रहते ही राउंड देते हैं, और इस तरह से अक्षर पटेल की मैच विनिंग बल्लेबाजी को देखकर विराट कोहली के साथ साथ पूरा ऑस्ट्रेलिया खेमा सदमे में आ जाता है, और इस प्रकार से अक्षर पटेल ने एक बार प्रूव कर दिया कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर है। और इस प्रकार से पहले विराट कोहली के 92 रन और फिर अंतिम में आकर अक्षर पटेल की 44 रनों की धुआंधार बल्लेबाजी की मदद से टीम इंडिया ने तीसरे और अंतिम निर्णायक T20 मुकाबले में कंगारू टीम को 5 विकेट से राउंड कर इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। खैर दोस्तों, अगर आपको भी अक्षर पटेल और विराट कोहली की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें।